टच के साथ। नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं हूं मनोज सैनी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या यह कहना किसी विधायक का कि मैं आत्मदाह कर लूंगा छोटी बात है? बात बड़ी है। इन दिनों कोविड को लेकर संकट है हर जगह, और खासकर इंदौर की जब चर्चा होती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इंदौर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से या वहां के प्रशासन की तरफ से व्यवस्था तो जुटाई जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। और विपक्ष तो सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहा है कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती है। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला काफी चर्चित हैं इन दिनों, अपने काम के लिए भी और जनता के बीच में पहुंचने के लिए भी। लेकिन सवाल यही है कि अकेली कांग्रेस नहीं, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी लगे हैं। और इंदौर में तो आपसी सहयोग से ही इस तरह की जब भी कोई महामारी या कोई संकट आता है तो आगे बढ़ा जाता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय शुक्ला को यह कहना पड़ा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ की जनता सरकार पर और बीजेपी पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन बात करते करते इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। अब इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। सुनिएगा क्या कहा संजय शुक्ला ने। जनता पार्टी जनता पार्टी के लोग एक भी आगे नहीं आ रहे, वो काम करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला कितना करूं, हालत खराब हो चुकी है मेरी, मैं नींद नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, उसके बावजूद मैं लगाऊं और भारतीय जनता पार्टी लोग बोल रहे हैं नोटंकी कर रहा हूँ। मैं नोटंकी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर बैठ सकता हूँ। आप बोले मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, पर तू भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। और मैं आज देखिए जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। परंतु आज मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आपको जनता माफ नहीं करेगी, इंदौर के कलेक्टर को माफ नहीं करेगी। जो आपसे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और काम कर रहे हैं, मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ आप मेरा साथ दे। हम लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कमलनाथ की लड़ाई लड़ेंगे, सत्येंद्र वर्मा की लड़ाई लड़ेंगे। परंतु आप इंदौर की नहीं तो ये लाशों पर ढेर बनने वाला है। और इंदौर बाहर लेके नगरी है जो ये माफ नहीं करेगी आप लोगों को, जिनको लाखों करोड़ जिता रहे हैं, एक भी आगे नहीं आ रहा है। मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ आप मेरा साथ दे। हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो इंदौर को जिताएंगे, जैसा भारतीय जिताया भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस नेता संजय शुक्ला का क्यों झलक पड़ा दर्द, और आंसू छलक पड़े और ये दर्द सामने आ गया। दरअसल लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कोविड का संकट है मध्य प्रदेश और पूरे इंदौर में। उसको लेकर संजय शुक्ला भावुक हो गए अपनी बात कहते कहते। कांग्रेस की सरकार अब नहीं रही, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जैसे ही संजय शुक्ला का यह बयान आया तो फिर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने, यह भी सुनिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप व्यवस्था करें। आदरणीय मैं कलेक्टर साहब से, आदरणीय हमारे प्रभारी मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि आत्महत्या से व्यवस्था जाएगी तो जो लोग करेंगे उसके पहले मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जनता मेरी भगवान है। इंदौर का मेरी जन्म लिया है, इंदौर के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, क्यों उनके कारण मान सम्मान मिला हुआ, क्योंकि इंदौर से हर परिवार का, किसी के कल ही एक परिवार के उसकी माताजी एक्सपायर हो गई है, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया। तो ऐसी स्थिति आ गई है, लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई है, कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई। 2-3 दिन के अंदर मैं उनके साथ, कहीं मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या की, तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और इंदौर के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ। कभी ऐसा कोई किसी ने मरा तो सबसे पहले कूदने वाला, मरने वाला मैं आदमी होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता है, मेरा परिवार बाद में, पहले जनता। और हमसे क्या चाहिए, अब जान ले हमारी, हम जान देने को भी तैयार है, परंतु इंदौर की जनता के लिए आप कुछ करके दिखाएं। मैं यही आप निवेदन कर रहा हूं कि इंदौर शहर, मैं तो आत्महत्या करूंगा, इंदौर शहर आत्महत्या कर लेगा तो हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड आपके लिए थूथू करेगा। आप दमोह जीत जाएंगे, बंगाल जीत जाएंगे, परंतु देश से हार जाएंगे, प्रदेश से हार जाएंगे। यही मेरा, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन का कभी नहीं हुआ तो मैं ये तैयारी करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैं संजय शुक्ला हमारे विधायक, हमारे छोटे भाई हैं, आप सबके संज्ञान में होता। अध्यक्ष जी विनय बाकरीवाल जी, संजय शुक्ला जी और
हमारे विशाल पटेल जी, पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आया था। मैंने उनसे सकारात्मक उनका सोच था। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझसे आश्वस्त किया था कि इस संकट में ना तेरा ना मेरा, ना सत्ता ना विपक्ष, ये संकट हम सबको मिलकर करना चाहिए। सहयोग की बात की, इसमें मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम से, ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय है सेवा करने का, सहयोग करने का, समन्वय का, सामंजस्य का, ये समय है। इसमें राजनीति उनको बिल्कुल नहीं करना। चलिए, तो वो कह रहे थे ये समय राजनीति का नहीं है, सियासत का नहीं है, लेकिन संजय शुक्ला का दर्द छलका है। मेरे साथ इस वक्त भरत और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कहेंगे, क्या इसके बाद एक नई तरह की राजनीति इंदौर में दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए मनोज जी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी कांग्रेस के तमाम, अगर बात करें तो हम खुद मंत्री सज्जन सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे और वहीं विधायक संजय शुक्ला मौजूद थे। कहीं ना कहीं उनके आंसू छलक जरूर पड़े, भावुक थे वो, उनका कहना था। और पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह के हालात है, चाहे वो हॉस्पिटल के हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में भर्ती कराने को लेकर के हो, तो तमाम जगहों जैसे ही एक हेल्पलाइन भी इनके द्वारा जारी की गई है विधायक संजय शुक्ला द्वारा कि लोगों को किस तरह से भर्ती कराया जाए। और ये खुद भी मौके पर जाकर के कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि जहां पर वो आम जनता के बीच पहुंच के और उनके मददगार ना बने। काफी समय से वो जो लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो आंसू और जिस तरह का बयान उनका सामने आया कि अब 2 दिन के अंदर अगर प्रशासन अगर व्यवस्थाएं नहीं करता है ऑक्सीजन को लेकर के या तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, तो वो पहले आत्मदाह करेंगे। तो इसमें चुनावी वो भी दिखाई दे रहा है, बार बार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं संजय शुक्ला। तो क्या ये वो इसमें कोई सियासत भी है या वास्तव में ये दर्द ही छलक पड़ा है? क्योंकि दुखी तो बहुत हो गए, वो आंसू निकले हैं उनके। देखिए वाकई मनोज जी, जिस तरह से जब से घोषित किया है कि कांग्रेस से महापौर के रूप में प्रत्याशी वो रहेंगे, और ये जब से ये थे तब से ही उनकी तैयारियां शुरू हो गई थी। हालांकि कोविड काल को देखते हुए चुनाव को रोका गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। वो लगातार कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैदान जनता के बीच में है, जनता के बीच में सेवा करते नजर आ रहे हैं। चुनावी स्थन और खासतौर पे मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि ऐसे समय में, संकट की घड़ी में, जहां पर एक राजनीति नहीं करिए। चलिए, आप बने रहिए। भरत मेरे साथ इस वक्त महेश शर्मा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है। भरत जी, विधायक रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कलेक्टर को माफ नहीं करेंगे, प्रशासन को माफ नहीं करेगी वहां की जनता। वो रो दिए, उनका दर्द छलक पड़ा है। मनोज जी, जैसा कि हम सभी को विदित है कि ऐसी वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व, भारत और हमारा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जो है जूझ रहा है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से न सिर्फ हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की और सारी चीजों की उपलब्धता सुलभ कराई। निश्चित रूप से संजय शुक्ला जी अपने जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, अपने घड़ियाली आंसू जो है उसके सहारे कहीं ना कहीं जो है नगर निगम महापौर की बैतरणी पार करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझती है कि ऐसे संवेदनशील समय में, जब सेवा का समय है, जब कहीं ना कहीं मानवता को बचाने का समय है, वहां पे इस प्रकार के आंसू बहाकर केवल अपनी राजनीति करना बहुत हल्कापन होता है। संजय शुक्ला जी के इस आचरण को जनता बहुत भलीभांति समझ रही है कि महापौर का पद उनका जो है वो उनकी एकमात्र लालसा है, जिसके कारण आज ये घड़ियाली आंसू वो बहा रहे हैं। अगर इस प्रकार से कोई होता तो शमशान में जाते, लोगों को जो जहाँ पे दवाई की आवश्यकता है वहां पे जाते। इस प्रकार की बातें करना केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एकमात्र। चलिए, मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बने रहिए महेश जी। के मिश्रा जी, इंदौर में हम सब समझ रहे हैं, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश की जो खबरें आ रही है, हालांकि सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन संजय शुक्ला का जो दर्द छलका है, बीजेपी कह रही कि महापौर के सपने देख रहे। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे एक ही मर्द दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है अजय विश्नोई, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री जी को यहां तक कह दिया है कि आप जबलपुर में सेना को भेज दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार और प्रशासन व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है। बाकी के सारे चमचे और गुलाम लगे हुए हैं। इंदौर में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लाशों के टोकन मिल रहे हैं मनोज जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिख रहा है। और शमशान के 1 किलोमीटर आगे मंत्री अहिल्या माता की प्रतिमा के आगे ताली बजा रही है कोरोना भगाने के लिए।
तो से आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेरे मित्र ऑनलाइन हैं जी कि सांसद कहाँ हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहाँ हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं। आज संजय शुक्ला अस्पतालों में अपने वृद्ध पिताजी की जान की चिंता न करते हुए, उनका बेटा खुद हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी चिंता न करते हुए यदि अस्पतालों में घूम रहा है और मदद कर रहा है मरीजों की, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों रहा है? जी महेश जी जवाब दे दीजिए। मेरा मनोज जी मेरी बात हो, चाहे आकाश विजयवर्गीय जी हो, हमारे सारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सेवा कार्यों में ही लगे हैं। जिस प्रकार की बात मेरे वरिष्ठ साथी कह रहे हैं, निश्चित रूप से इनको देखना चाहिए कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पे भी जा रहा है, वो वैक्सीन के लिए जन जागरण भी करता है, खाना बांटने की बात आती है और मजदूरों के पैरों में जब चप्पल पहनाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे दिखता है। कांग्रेस के हमारे जो विधायक साथी हैं जिस प्रकार की बात इस समय कर रहे हैं, मुझे लगता है बचना चाहिए श्रीमान शुक्ला जी को। चुनाव अपनी जगह आते जाते रहेंगे, ये सेवा काल है, इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सांसद नहीं दिख रहे, वहां के सांसद नहीं दिख रहे, विधायक नहीं दिख रहे, हमारे विधायक दिख रहे। जी भी अपनी जगह पे अपने प्रयासों से उनकी पूरी टीम काम कर रही है, बस्तियों में जा रही है, भोजन बांटने से लेके वहाँ पे कोरोना संक्रमितों को और जो हमारे वृद्ध है उनको कैसे वैक्सीनेशन हो, इस सारी चीज की चिंता हमारी। के मिश्रा जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मनोज जी, महेश जी से आज तक मेरा दुर्भाग्य कि मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं अभागा हूँ इस मामले में, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पर जा रहे हैं, तो पहली बात तो कोरोना कोई इलेक्शन नहीं है जो वर्कर आपका बूथ पर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपके वर्कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक करते हुए गिरफ्तार कर रहा है आपकी सरकार में गिरफ्तार हो रहे हैं। तो कौन सी सेवा करने जा रहे हैं लोग? आप शायद इंदौर यदि हो तो इंदौर में आप देख लीजिएगा, पंचकुइया मुक्तिधाम शमशान पर आप चलिए, 8-8, 10-10 घंटों की मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग तो सड़कों पर घूम रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटों के टोकन मिल रहे हैं डेड बॉडी चलाने के लिए। जी। उसके बावजूद भी यदि आप कह रहे हैं कि राजनीति करना है, तो ऐसी राजनीति आपको मुबारक हो। हम तो महेश जी ऐसी राजनीति न कर। चलिए सर, आप बने रहिए, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिए। और ये सच है कि इंदौर में जिस तरह की दिखाई दे रही स्थितियां, बात इंदौर की नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की, लेकिन सरकार के दावे हैं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन आखिर एक विधायक का दर्द क्यों छलक पड़ा, ये आप समझ रहे थे। और उन्होंने तो कई तरह के आरोप भी लगा दिए, बल्कि ये कह दिया कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। विधायक को ये कहना पड़ रहा है, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है कि ये दिन, ये हालात संकट के हैं और इसमें सब लोगों को साथ आने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं तो अगली खबर पर चर्चा करेंगे।